क्या हाल है दोस्तों, फेयर कॉपी पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पेपर 1 डेटा इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए। एक पार्ट इसका और ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज टोटल नंबर ऑफ बेड्स इन ईच हॉस्पिटल इन ब्रैकेट and the number of patient admitted at different hospital for a disease on a particular day based on the data in the table answer the question। मेरे ये हॉस्पिटल दे रखे हैं A B C D और इनमें टोटल बेड्स की क्वांटिटी दे रखी है 150 और जो बेड्स ऑक्यूपाइड है वो ये लिस्ट दे रखी है। एक एक कर कर सारे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल पेशेंट एडमिटेड टू हॉस्पिटल A टू हॉस्पिटल B। क्या पूछ रहे हैं? रेशियो पूछ रहे हैं। जो हॉस्पिटल A में पेशेंट्स है उसका रेशियो इन कंपैरिजन विथ दोस पेशेंट्स हु आर एडमिटेड अंडर हॉस्पिटल B। अब A में कितने एडमिटेड है? 30, 60, 80, 90, 90 है एडमिटेड हॉस्पिटल A में। B में कितने हैं? 15, 10, 25, 30 और 35, 35 एडमिटेड है किसमें? हॉस्पिटल B में। 90:35 ये मेरा रेशियो हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, 5 7 जा 35। रेशियो क्या आया? 18:7। आंसर क्या होगा? C, 18:7। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। व्हाट इज द रेशियो ऑफ पेशेंट एडमिटेड फॉर वायरल डिसीज टू किडनी डिसीज। क्या पूछ लिया? बस केवल बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। वायरल डिसीज के कितने टोटल पेशेंट है इन कंपेरिजन विथ किडनी डिसीज। अब वायरल डिसीज कहाँ है? ये रखी। किडनी डिसीज कहाँ है? ये रही। अब कैलकुलेशन कैसे होगा? टोटल नंबर ऑफ वायरल डिसीज पेशेंट्स एंड किडनी डिसीज पेशेंट्स, इनका टोटल कर रहा है। 30, 40, 70, 80, 90। तो टोटल वायरल डिसीज के पेशेंट्स कितने? 90। किडनी डिसीज के कितने? 15, 5, 20, 30, 40, 40। तो 90:40 ये रेशियो हो गया। 0 से 0 कैंसल आउट, 9:4 बचा। आंसर क्या होगा मेरा? ए होगा। थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ लीवर डिसीज पेशेंट एडमिटेड इन ऑल हॉस्पिटल फ्रॉम द टोटल पेशेंट एडमिटेड। क्या पूछ रहे कि जो टोटल पेशेंट एडमिटेड है उसमें से लीवर डिसीज के पेशेंट्स कितना परसेंटेज है। तो पहले टोटल डिसीज के पेशेंट्स निकाल लेते हैं, या जो टोटल पेशेंट्स है वो निकाल लेते हैं। 30, 40, 70, 80, 90, 90 वायरल डिसीज के, हार्ट डिसीज के 30, 40, 70, 80, 85, किडनी डिसीज के 15, 20, 30, 40 और लीवर डिसीज के 10, 15, 20, 30, 35। टोटल कितना हो रहा है मेरा? ये 10, 9, 10, 18, 22, 3, 25। तो टोटल जो पेशेंट्स एडमिटेड है सभी हॉस्पिटल्स में वो है 250। उसमें से हमें पूछ रहे हैं कि लीवर डिसीज उसका कितना परसेंटेज है। तो लीवर डिसीज के कितने पेशेंट्स है? 35। लीवर डिसीज के 35 है और टोटल पेशेंट्स एडमिटेड है वो कितने हैं? 250 है। ये परसेंटेज हमको निकाल कर देना है। ठीक है, ये कैंसल आउट हुआ। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। 7 इंटू 2 कितना होगा? 14%। आंसर ऑप्शन में क्या है मेरा? डी। तो आंसर क्या होगा मेरा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। विच डिसीज ऑक्यूपाइज हाइएस्ट नंबर ऑफ बेड्स इन ऑल हॉस्पिटल। कौन सा डिसीज सबसे ज्यादा बेड ऑक्यूपाई कर रहा है? तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन किया था। आप देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत पिछला भी याद रखना पड़ेगा। पिछले इस क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशन किया था कि हर डिसीज में कितने पेशेंट्स ने बेड ऑक्यूपाई कर रखे हैं। तो वायरल डिसीज में 90 बेड्स ऑक्यूपाई हुए, हार्ट डिसीज के में 85, किडनी डिसीज के लिए 45 और लीवर डिसीज के लिए 35। सबसे ज्यादा जो बेड्स ऑक्यूपाई हुए वो वायरल डिसीज के लिए हुआ है, दैट इज 90 बेड्स। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे पिछले क्वेश्चन में ही मिल गया, दैट इज वायरल डिसीज। वायरल डिसीज में सबसे ज्यादा बेड ऑक्यूपाई हुए वो कितना नंबर है उसका? 90 नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते। व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ अनयूटिलाइज्ड बेड्स। अब देखो इसका भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारा डेटा प्रीवियस क्वेश्चन पे मिल जाएगा। क्या पूछ रहे हैं कि टोटल बेड्स में से जो यूटिलाइज हुए वो तो ठीक है, लेकिन उसमें से जो अनयूटिलाइज हुए उसका परसेंटेज कितना है। तो जो यूटिलाइज हुए उस पिछले क्वेश्चन में हमने काउंट किया था कि जो बेड यूटिलाइज हुए वो कितने? टोटल 250 है। कितने हैं? 250 है। एक बार दोबारा हम कैलकुलेशन कर लेंगे। देखो टोटल बेड की अवेलेबिलिटी ये कितने? 150, 150। टोटल बेड्स कितने अवेलेबल है? 300। और जो ऑक्यूपाई हुए ये दे रखे। वायरल डिसीज में कितने हैं? 90। हार्ट डिसीज में कितना है? 35, 45, 75, 85 और किडनी डिसीज में कितना है? 15, 20, 30, 35, 40 और लीवर डिसीज में 10, 15, 20, 20, 30, 35।
टोटल कितने हो गए 250। अब एक बात देखो, टोटल बेड 300 है, उसमें से 250 ऑक्यूपाई हुआ है, तो अनऑक्यूपाई कितने रह गए 50 बेड्स अनऑक्यूपाई रह गए, कितने 50 बेड्स अनऑक्यूपाई रहे। टोटल बेड कितने थे 300, परसेंटेज के लिए 100 लगाया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 3 1 जा 3 3 6 जा 18, 16.66% आएगा, 16.66%। क्या होगा मेरा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया, ये 5 क्वेश्चन हमने उस डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन के कर लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले 5 क्वेश्चन पर। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, द कंसीडर द डेटा इन द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। द फॉलोइंग टेबल इज ऑन द एक्सपेंडिचर ऑफ इंस्टीट्यूशन इन लाख रुपीज पर एनम ओवर द गिवन ईयर। क्या दे रखा है हमें, किसी इंस्टीट्यूशन के ये एक्सपेंडिचर दे रखे हैं, एक्सपेंडिचर में सैलरी दे रखी है स्टाफ की, ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंडिचर, बोनस, इंटरेस्ट ऑन लोन और टैक्सेस दे रखा है, और अलग अलग सालों का दे रखा है 2015 से लेकर 2019 तक। समय बचाने के लिए मैंने पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखा है कि कितना कितना खर्चा हर साल हुआ है। ठीक है, अब एक एक कर कर क्वेश्चन देख लेते हैं सारे। व्हाट इज द एवरेज अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर दैट द इंस्टीट्यूशन हैड टू पे, हर साल मतलब सॉरी इंस्टीट्यूशन को एवरेज कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ता है हर साल, ये पूछा गया। तो टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया इंस्टीट्यूशन ने 183, टोटल इंटरेस्ट कितना पे किया 183। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, तो 2015 1 2 3 4 5 ईयर्स है, तो टोटल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स हम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज इंटरेस्ट आ जाएगा। टोटल इंटरेस्ट है 183.3 और नंबर ऑफ ईयर्स है 5 5 1 जा 5 5 6 सॉरी 5 5 3 जा 15 होगा, 5 3 जा 15 5 6 जा 30 36 परसेंटेज के 36.66% होगा। आंसर मेरा क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The total amount of bonus paid by the institution during the given period is approximately what percent of total amount of salary paid during this period। क्या पूछ रहे कि जो बोनस पे किया गया है इस पीरियड में वो कितना परसेंट है, अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट है जो सैलरी पे की गई है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं कि बोनस जो पे किया गया है वो सैलरी का कितना परसेंटेज है। तो बोनस कितना पे किया गया है सर 17 रुपीज है, और सैलरी कितनी पे गई स्टाफ को 1710 1710। तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि जो बोनस पे किया गया इट इज अप्रोक्सीमेटली 1% ऑफ द सैलरी, लगभग 1% के आसपास है। तो मैं डायरेक्टली लगा सकता हूं आंसर मेरा क्या होगा, डी होगा। अप्रोक्सीमेट ही पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि देखो 1710 का 1% कितना होगा 17.1 के आसपास होगा, और 17 तो बोनस ही पे किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन ऑल दिस आइटम इन 2015 वाज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर इन 2019। क्या पूछा है कि 2015 में जो एक्सपेंडिचर हुआ वो कितना परसेंटेज था जो एक्सपेंडिचर 2019 में हुआ। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2015 में कितना एक्सपेंडिचर हुआ 495.4 और 2019 में कितना हुआ 585.36 इंटू 100। अब ठीक है, एक बात समझना, यहाँ पर पॉइंट में दे रखा है बट मेरे जो ऑप्शंस जो दे रखे हैं ना वो बहुत दूर दूर के ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर मैं पॉइंट हटाकर भी कैलकुलेशन करूँ ना तब भी इतना डिफरेंस नहीं आएगा। तो मैं अगर इसको इस तरह से कंसीडर करता हूं कि 495 डिवाइडेड बाय 585 इंटू 100, तो 520 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 7 जा 35। ठीक, 495 और डिवाइडेड बाय 117 117 1 जा 117 और ये जाएगा 117 इंटू 4, तो 468 के आसपास आएगा। 468 27 4.2 समथिंग आएगा ये, 4.2 इंटू 20 तो ये हो रहा है 84 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर होगा। आंसर मेरा ए है 84%, हमारा जो आंसर आया उसके आसपास ही है 84.63%। अब एक्यूरेट कैलकुलेशन करना इतना जल्दी पॉसिबल भी नहीं है। द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ऑन दिस आइटम ड्यूरिंग द ईयर 2017 इज, क्या पूछा है, बस सिंपल सा क्वेश्चन है कि
उस इंस्टीट्यूशन ने 2017 में टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया है। तो ऑलरेडी मैं कैलकुलेट कर रखा हूं कि 2017 में टोटल एक्सपेंडिचर कितना था 544.44। तो आंसर क्या होगा मेरा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द रेशियो बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑन टैक्सेस फॉर द ईयर 2016 एंड 2018 इज अप्रोक्सीमेटली। 2016 और 2018 में जो एक्सपेंडिचर किए गए हैं किस पर, केवल टैक्सेस की बात कर रहे हैं, सारे एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहे हैं, जो टैक्सेस पे किए गए 2016 और 2018 है ना। 2016 में टैक्सेस पर कितना किया 108 और 2018 में कितना किया 88। तो 108 किया गया 2016 में और पूछ रहे किसके कंपैरिजन में 2018 में कितना है 88 गिरा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे 2 5 54 44 27 22। तो 27 अब तो नहीं कटने वाला, तो 27:22। आंसर मेरा क्या है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का। यहां पर मेरे डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर इसी तरह से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।